अगर हम दाब रहे बटन लालटेन का तो कमल पर भी चला जा रहा है। इसी बात का पब्लिक तो एक तरफ है, लेकिन देखिए ऐसा हो रहा है। लालटेन पे दाब रहे हैं। हाँ हाँ, बीजेपी की ओर चल जा रहा है। लंदन पर दाब रहा है, बीजेपी को जा रहा है कमल छाप पर। सर ऐसा लेकिन है कहीं के ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? सर जैसे दे रहे हैं कोई लंदन का वोट तो वहाँ पे बीजेपी को दे रहा है, तो 1 वोट वहाँ पे जा रहा है 5 वोट बीजेपी को। गरखा में हुआ है सर ये। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और जिन 94 सीटों पर कल मतदान हुआ उसमें बढ़त किसको हासिल है, इस सवाल का जवाब मैं बस कुछ देर बाद आपको देने वाला हूं। मगर उससे पहले दोस्तों, कल जो हुआ उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर अपना वही पुराना राग अलापा है, फिर वही भारत माता की जय, फिर वही जय श्री राम। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए तो जीत रही है ना, कम से कम आपका पूरा प्रचार तंत्र तो यही बतलाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बिहार के चुनावों में जय श्री राम के नारे के बारे में क्यों आप जिक्र कर रहे हैं? क्यों आप जिक्र कर रहे हैं? भारत माता की जय के नारों में आपको शरण क्यों लेनी पड़ रही है? यानी कि एक बार फिर छद्म राष्ट्रवाद और धर्म का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। उन्होंने कहा क्या, पहले आप सुनिए और फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा। बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। मैं ये जानना चाहता हूं कि महागठबंधन में ऐसा कौन सा नेता है जिसे भारत माता की जय कहने पर आपत्ति है या जय श्री राम का नारा लगाने में आपत्ति है? मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं बतलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्वस हो गए, और जब भी वो नर्वस होते हैं और जब भी वो राजनीतिक तापमान बढ़ाना चाहते हैं तब वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बात यहां नहीं रुकी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मधुबनी में नीतीश कुमार की एक रैली में क्या हुआ। वहां पर उन्हें प्याज मारे गए, अनियन से उन पर हमला किया गया। वो वीडियो देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार पर हमला इस तरह से किया गया है, क्योंकि उनकी कई रैलीज में उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारे ही नहीं लग रहे हैं, नीतीश कुमार काफी बौखलाए भी हुए हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं। उस बात को लेकर आपके सामने इस तरह की ढेरों मिसालें आई होंगी, मगर इस तरह से प्याज मारना, अनियंस मारना, यह अपने आप में अप्रत्याशित है। नीतीश जी ने जो अमूमन निजी हमले नहीं करते, तेजस्वी यादव के परिवार पर हमला किया था। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जिसके 8-9 बच्चे होते हैं वो हमें क्या सीख दे रहा है। यानी कि हमला किसी और पर नहीं, लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि लालू जी के 9 बच्चे हैं। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने उन पर निजी हमला नहीं किया। आपके जहन में सवाल होगा कि इस बार चुनाव कौन जीत रहा है? कम से कम इस चरण के जो मतदान हुए हैं, 94 सीटें जिन पर चुनाव लड़े गए हैं, उस पर बढ़त किसको हासिल है? तो आइए अब हम उसका जवाब ढूंढते हैं। आपको अभी जो भी कह रहा है ना कि फलाना पार्टी सरकार बना रही है, प्लीज उन पर विश्वास मत करिए। मुकाबला बहुत करीबी है। कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त बिहार में किसकी सरकार बन रही है। मगर जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आज से 2 महीने पहले हम ये लगातार कह रहे थे कि एनडीए को 200 से ऊपर सीटें मिलेंगी, तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मगर तेजस्वी जो है इस मामले में लगातार फाइट दे रहे हैं। आपको एक और चीज पर गौर करना पड़ेगा। इन 94 सीटों में
एक और चीज सामने उभर कर आ रही है, वो है रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि ग्रामीण सीटों और जो शहरी सीटों में, या ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में जो एक तरह का दोहराव या बंटवारा दिखाई दे रहा है। सोच के लिहाज से भी लोग अलग अलग जो हैं वो वोट कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि ये किसके पक्ष में वोट जाएगा, मगर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इन 94 सीटों में अभी ये कोई नहीं कह रहा है कि महागठबंधन को बढ़त हासिल है, और यही वजह है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी बिहार की बात। बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।